कल्पना कीजिए एक ऐसा इंसान जिसकी आंखें जलती हुई अग्नि जैसी थीं, जिसकी आवाज सुनकर देवता भी डरते थे, और जिसके सिर सिर्फ एक नहीं, लेकिन रुकिए, क्या यह सिर्फ एक मिथक है या फिर कोई ऐसा रहस्य जिसे विज्ञान भी अभी तक नहीं सुलझा पाया? रावण लंका का राजा, ब्रह्मा का परम भक्त और शिव का उपासक, एक ऐसा योद्धा जिसने अकेले इंद्रलोक, यमलोक, वरुण लोक तक को चुनौती दी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या रावण के सच में 10 सिर थे या ये सिर्फ एक प्रतीक है उसके गहन ज्ञान और शक्तियों का? आज हम इस वीडियो में एक एक परत खोलेंगे, पौराणिक ग्रंथों की गहराई से लेकर आधुनिक विज्ञान की रोशनी तक। जहां रावण की सच्चाई सामने आएगी तो जुड़े रहिए, क्योंकि जो बातें आज आप जानेंगे वो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। चैप्टर 1, क्या सच में रावण के 10 सिर थे? आपने रावण को देखा होगा, शायद किसी रामलीला मंच पर, शायद किसी मूर्ति में, या फिर किसी एनिमेटेड पौराणिक कथा में, जहां उसका चेहरा नहीं, चेहरे दिखाए जाते हैं, पूरे 10 चेहरे। लेकिन जरा रुकिए, क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या ये 10 सिर सच में थे या ये बस एक प्रतीक थे? अगर प्रतीक थे तो किस बात के, और अगर असल में थे तो विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है? ये कहानी सिर्फ दशानन रावण की नहीं है, ये कहानी है हमारी सोच की, हमारी समझ की, और एक ऐसे रहस्य की जिसे सुनकर आपका दिमाग कहेगा, अरे ये तो कभी सोचा ही नहीं। 1, पौराणिक ग्रंथों का उल्लेख। आइए शुरुआत करें पौराणिक ग्रंथों से। रामायण, शिव पुराण, ब्रह्मांड पुराण, पद्म पुराण जैसे कई ग्रंथों में रावण के 10 सिरों का वर्णन मिलता है। उसे दशग्रीव, दशकंठ, दशशीर्ष जैसे नामों से बुलाया गया, जिसका सीधा अर्थ है 10 ग्रीवा, यानी 10 गर्दनें या 10 सिर। लेकिन ये सिर क्यों थे, किसने दिए, और क्या उनके कोई नाम भी थे? कुछ ग्रंथों के अनुसार ये 10 सिर रावण को एक शाप या वरदान के रूप में मिले थे, जबकि कुछ मान्यताओं के अनुसार रावण ने खुद अपनी 10 इंद्रियों का बलिदान कर शिव को प्रसन्न किया था और हर बार एक सिर काट कर चढ़ाया था। शिव इतने प्रसन्न हुए कि उसे वो सभी 10 सिर वापस दे दिए। लेकिन अब वे सिर साधारण नहीं थे, हर सिर में एक अलग ज्ञान, एक अलग शक्ति और एक अलग विचार का घर था। 2, प्रतीकात्मकता। सिर नहीं, 10 गुण। अब पौराणिकता से आगे बढ़ते हैं प्रतीकात्मकता की ओर। 10 सिरों का अर्थ हर ग्रंथ में शाब्दिक नहीं है। कुछ ऋषियों का मानना था कि रावण के 10 सिर दरअसल मानव के अंदर की 10 सबसे शक्तिशाली मानसिक प्रवृत्तियों का प्रतीक हैं। 8, काम, डिजायर। 2, क्रोध, एंगर। 3, लोभ, ग्रीड। 4, मोह, अटैचमेंट। 5वां मद, प्राइड। 6ठा मत्सर, जेलसी। 7वां बुद्धि, इंटेलेक्ट। 8वां चेतना, कॉन्शियसनेस। 9वां मनोबल, विल पावर। 10वां अहंकार, ईगो। रावण इन सभी का ज्ञाता था और इन्हीं के अधीन भी। उसकी बुद्धि उसे ब्रह्मज्ञानी बनाती थी, लेकिन अहंकार उसे पतन की ओर ले जाता था। उसकी चेतना उसे शिव भक्त बनाती थी, लेकिन क्रोध उसे युद्ध में झोंक देता था। तो क्या यह संभव है कि रावण के 10 सिर असल में एक ही सिर के 10 आयाम थे? 3 क्यों दिखाए जाते हैं 10 सिर? अब जरा कल्पना कीजिए, अगर किसी व्यक्ति में इतनी शक्तियां हों, इतनी समझ और इतनी कमजोरियां हों, तो उसे कैसे दिखाया जाए? कला, मूर्तिकला और मंचन ने उसे 10 सिरों वाला बनाया, ताकि हर सिर एक भाव, एक शक्ति और एक दोष को दर्शा सके। और यही कारण है कि रावण जब युद्ध में आता है तो उसका हर सिर एक अलग शक्ति का प्रतिनिधि बन जाता है। वह केवल शरीर से नहीं, विचारों से लड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर रावण के 10 सिर प्रतीक हैं, तो क्या विज्ञान इसे पूरी तरह नकारता है, या क्या कहीं ना कहीं ऐसा रहस्य छिपा है जिसे विज्ञान भी अभी समझ नहीं पाया है? क्या हो सकता है कि रावण वास्तव में कोई एलियन टेक्नोलॉजी या जीन इंजीनियरिंग का परिणाम रहा हो? क्या 10 सिर एक तरह की ऊर्जा संरचना या मानसिक क्लोनिंग का हिस्सा थे? आपका क्या मानना है? क्या रावण के 10 सिर केवल प्रतीक हैं या इतिहास में छिपा कोई विज्ञान? अध्याय 2, रावण के 10 सिर। क्या विज्ञान इसे संभव मानता है? अब तक आपने सुना कि रावण के 10 सिर पौराणिक और प्रतीकात्मक रूप से क्या दर्शाते हैं, लेकिन अब बारी है उस सवाल की जो आज की दुनिया में सबसे जरूरी है। क्या यह शारीरिक रूप से संभव था? क्या सच में कोई इंसान 10 सिरों के साथ जिंदा रह सकता है? 1, मानव शरीर की संरचना और विज्ञान। विज्ञान के अनुसार मानव शरीर सिर, रीढ़ और नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है। हर सिर का अपना मस्तिष्क होता है,
और हर मस्तिष्क का संचालन एक रीढ़ की हड्डी से होता है। अगर किसी प्राणी में 10 सिर हों तो या तो हर सिर को अपनी अपनी रीढ़ चाहिए होगी, यानी अलग शरीर, या फिर एक ही शरीर में 10 मस्तिष्क जो एक साथ काम करें। लेकिन यह जैविक रूप से असंभव माना जाता है, क्योंकि शरीर एक समय में एक ही निर्णय ले सकता है। 10 मस्तिष्क एक ही शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकते, कॉन्फ्लिक्ट होगा। शरीर का संतुलन, ऊर्जा आपूर्ति और नियंत्रण असंभव हो जाएगा। तो क्या रावण एक साधारण मानव नहीं था? 2. साइंस फिक्शन की थ्योरी, क्या रावण एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करता था? अब आते हैं एक और नजरिए पर, एक ऐसा दृष्टिकोण जिसे विज्ञान अभी खुलकर स्वीकार नहीं करता, लेकिन इनकार भी नहीं कर पाया। क्या रावण एलियन टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग का परिणाम था? कुछ थ्योरीज कहती हैं रावण के सिर क्लोन्ड इंटेलिजेंस हो सकते थे, यानी हर सिर एक विशेष इमोशन या थॉट प्रोसेस को दर्शाता था, लेकिन कंट्रोल्ड एआई जैसा। या फिर होलोग्राफिक प्रोजेक्शन, एक ऐसा एडवांस तकनीकी हेलमेट जो अलग अलग चेहरे, मूड्स और विचारों को दिखा सकता था। मल्टी डायमेंशनल बीइंग हो सकता है रावण एक ऐसे आयाम से आता हो जहां जीवों की संरचना पृथ्वी से बिल्कुल अलग हो। यह सब आज काल्पनिक लग सकता है, लेकिन जिस तरह रामायण में पुष्पक विमान, ब्रह्मास्त्र और संजीवनी जैसी बातें वर्णित हैं, क्या हमें उस युग को सिर्फ कहानी समझना चाहिए या संभावनाओं का संकेत मानना चाहिए? 3. क्या किसी इंसान में मल्टीपल हेड्स हो सकते हैं? विज्ञान में एक कंडीशन होती है, पॉलीसेफली, जिसमें जन्म से ही एक जीव के 2 या ज्यादा सिर होते हैं, जैसे कि 2 सिर वाले सांप, कछुए या कभी कभी इंसान के बच्चे। इन्हें कंजॉइंट ट्विन्स कहा जाता है। लेकिन अब तक ऐसा कोई जीव नहीं मिला जिसे 10 पूर्ण सिर मिले हों। यानी अगर रावण के 10 सिर शरीर से जुड़े थे तो यह आज के मेडिकल साइंस से बहुत आगे की बात है। अब सोचिए, अगर विज्ञान कहता है कि ऐसा संभव नहीं है और पौराणिकता कहती है कि रावण के 10 सिर थे, तो क्या हमारे पूर्वजों के पास ऐसा कोई ज्ञान था जो आज हम खो चुके हैं? या फिर क्या रामायण के पात्र, उनके अस्त्र शस्त्र और रावण के 10 सिर किसी और सभ्यता, किसी और ग्रह या शायद पृथ्वी की भूली हुई टेक्नोलॉजी के हिस्से थे? आपका क्या मानना है? क्या रावण एक तकनीकी प्रयोग था या फिर सिर्फ मानव चेतना की शक्तियों का प्रतीक? 3री अध्याय, रावण के 10 सिर, मन की 10 शक्तियां या विनाश के 10 विकार। शरीर भले एक हो, पर मन के अंदर 10 चेहरे होते हैं। हर इंसान के भीतर एक रावण भी है। तो क्या रावण के 10 सिर दरअसल हमारे भीतर के 10 मन थे, जो या तो ब्रह्मा बन सकते हैं या विनाशक? 1. 10 सिर 10 विकार। प्राचीन भारतीय दर्शन में रावण के 10 सिरों को मनुष्य के 10 बुरे गुणों का प्रतीक माना गया है। ये 10 विकार हैं: 8 काम लस्ट, 2 क्रोध एंड एंगर, 3 लोभ ग्रीड, 4 मोह अटैचमेंट, 5वां मद प्राइड, 6ठा मत्सर जेलसी, 7वां अहंकार ईगो, 8वां द्वेष हेट्रेड, 9वां स्वार्थ सेल्फिशनेस। 10 सिर 10 ज्ञान शक्तियां। लेकिन एक और पक्ष है जो रावण को केवल बुराई का प्रतीक नहीं मानता। कुछ ग्रंथों और विद्वानों के अनुसार रावण के 10 सिर 10 विशेष ज्ञानों या विद्या का प्रतिनिधित्व करते थे। 8 संगीत, 2 आयुर्वेद, 3 राजनीति, 4थी तंत्र विद्या, 5वां वेदों का ज्ञान, 6ठी शास्त्र, 7वां युद्ध कौशल, 8वीं सिद्धियां, 9 ज्योतिष, 10 आत्मा व ब्रह्म का ज्ञान। मनी रावण वह था जिसके भीतर ज्ञान का महासागर था, लेकिन उसका दिशा भ्रमित था। जैसे एक रॉकेट अगर सही दिशा में जाए तो चांद तक पहुंच सकता है, लेकिन अगर गलत दिशा हो तो विनाश ला सकता है। 3 क्या 10 सिर चेतना के 10 स्तर थे? योग और तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि मनुष्य की चेतना 10 स्तरों से गुजरती है। प्रत्येक स्तर एक नई ऊर्जा, एक नया सिर जोड़ता है। 1 भौतिक चेतना, 2 इंद्रिय चेतना, 3 भावनात्मक चेतना, 4 बौद्धिक चेतना, 5 आध्यात्मिक चेतना, 6 चेतन अवचेतन, 7वीं स्मृति चेतना, 8वीं कल्पना चेतना, 9वीं अनुभव चेतना, 10वीं अंतः चेतना सुपर कॉन्शियस स्टेट।
रावण संभवतः इन सभी चेतनाओं का चाहता था, लेकिन उसने उसका प्रयोग सत्य के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए किया। इसलिए वो ज्ञानी होते हुए भी विनाश को बुलाता है। राम ने रावण को क्यों मारा? क्योंकि रावण बुरा था, या इसलिए क्योंकि रावण अपनी शक्तियों का गलत उपयोग कर रहा था? अब सवाल आपसे है, आज के समय में क्या हम भी अपने भीतर ऐसे 10 सिर पाले हुए हैं? क्या हमारी महत्वाकांक्षा, गुस्सा, अहंकार और लालच हमें भी रावण बना रहे हैं धीरे धीरे, चुपचाप? तो क्या जरूरत है रावण को बाहर मारने की, या सबसे पहले अपने भीतर के रावण को पहचानने की? क्या आप तैयार हैं अपने 10 सिरों से सामना करने के लिए? चौथी किताब, रावण की मृत्यु। एक तीर नहीं, आत्मा की जीत थी ये। क्या किसी का अंत केवल शरीर की मृत्यु होता है, या उस अहंकार की जो आत्मा पर राज करने लगता है? क्या रावण की मौत एक युद्ध का अंत था, या एक ऐसे युग की समाप्ति जहां ज्ञान था लेकिन विवेक नहीं? एक राम वर्सेस रावण, एक बाहरी युद्ध या भीतरी युद्ध? रामायण को अक्सर एक युद्ध की कहानी समझा जाता है, राम बनाम रावण। पर गहराई से देखें तो यह धर्म बनाम अधर्म, विवेक बनाम अहंकार, आत्मा बनाम इंद्रियां का युद्ध। राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वो हर उस चीज के खिलाफ खड़े हुए जो सत्य से भटकी हुई थी। रावण एक विद्वान था, पर उसका ज्ञान उसकी आत्मा की सेवा नहीं, बल्कि उसकी इच्छाओं का गुलाम बन चुका था। इसलिए रावण का वध केवल उसका अंत नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी कि अगर मनुष्य अपने ज्ञान, शक्ति और प्रतिभा का गलत उपयोग करे तो अंत निश्चित है। 2. रावण का अंतिम समय, पश्चाताप और पराजय। आपने गौर किया होगा, जब रावण मृत्युशैया पर पड़ा था तो राम ने लक्ष्मण को भेजा कि जाओ इस महान ज्ञानी से अंतिम ज्ञान ले आओ। क्यों? क्योंकि राम जानते थे रावण बुरा नहीं था, वह भ्रमित था। उसका अंत एक चेतावनी है, घृणा नहीं। रावण ने लक्ष्मण को तब एक बहुत बड़ा ज्ञान दिया, शुभ कार्य में कभी देर मत करो और अशुभ को जितनी जल्दी हो त्याग। यानी रावण मरने से पहले जान चुका था कि उसने जीवन भर जिस सिर को ऊंचा रखा वो सिर अहंकार का था, आत्मा का ही। तीसरी, रावण की असली हार। जब उसने अपने सिर झुका लिए, रावण को मारने के लिए राम को ब्रह्मास्त्र या दिव्य अस्त्र की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि उसे एक नवीन चेतना की जो मर्यादा, धैर्य, करुणा और सत्य पर आधारित थी। रावण की हार तभी हो गई थी जब सीता हरण के बाद भी वो अपने अहंकार को नहीं छोड़ पाया। यही हम सभी के साथ होता है। हम रावण से नहीं हारते, हम अपने अंदर के रावण से हार जाते हैं। चैप्टर 4 का अंत। अब आपके जीवन के लिए कुछ जरूरी सबक। अब सवाल ये नहीं है कि रावण मारा गया या नहीं, सवाल यह है कि क्या हमारे अंदर का रावण आज भी जिंदा है? क्या हमने अपने 10 सिर पहचान लिए हैं? क्या हम भी उस एक तीर के इंतजार में हैं जो हमारे भीतर की बुराइयों को खत्म करे, या हम खुद उठेंगे उस तीर की तरह? अब कुछ जरूरी सुझाव जिससे आप इस पौराणिकता को जीवन में उपयोग कर सकें। 1. अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पहचानो। रावण का सबसे बड़ा शत्रु रावण खुद था। आप भी जानिए आपकी सबसे बड़ी रुकावट क्या है। 2. ज्ञान का अहंकार न पालें। जितना बड़ा ज्ञान उतनी ही बड़ी नम्रता जरूरी है, नहीं तो रावण बनने में देर नहीं लगती। 3. सच्चे मार्गदर्शक को चुनो। राम अकेले नहीं थे, उनके पास हनुमान, लक्ष्मण, कश्मण, विभीषण जैसे सही मार्गदर्शक थे। क्या आपके जीवन में भी ऐसे लोग हैं? 4. हर दिन एक सिर काटिए। हर दिन अपने अंदर के किसी एक रावण, अहंकार, गुस्सा, लालच आदि को पहचानिए और उस पर विजय पाने की कोशिश कीजिए। 5. राम बनो, पर पहले रावण को समझो। जब तक आप रावण को नहीं समझेंगे तब तक आप राम नहीं बन सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए आपके अंदर का सबसे बड़ा रावण कौन सा है। अगली वीडियो में किस पौराणिक रहस्य को आप जानना चाहते हैं, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शायद आपके किसी मित्र को यह वीडियो उस रावण से बचा सके जो उसके अंदर छिपा है।